पत्नियां जो झूठे केस पति पर करती हैं, झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करती हैं, अब जो है वो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगी। और इसी पर लगाम लगाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजनीश वर्सेस नेहा यानी कि एक केस है, उस केस में अपनी ओपिनियन दी गई है। और उसमें बताया गया है कि लोअर लोअर कोर्ट में जब भी कोई केस फाइल होता है तो उसमें पत्नी की जो इनकम है उसको एफिडेविट में शो होना जरूरी है। और इसमें कुछ उसका फॉर्मेट भी बनाया गया कि इन सब इन चीज़ों का आपको जवाब उसमें देना है। एफिडेविट में पत्नी अपनी भी इनकम बताएगी, क्या करती है, क्या कैसे अपना जीवन चलाती है, किस पर आधारित है, वो किस पर बेस्ड है। साथ ही साथ में वो पति की बताएगी कि इसकी इतनी इनकम है, और एविडेंस भी उसमें लगाना होगा। तो अगर ऐसा करती है, चाहे अब या पति हो या फिर पत्नी हो, दोनों को ही अपना अपने आप खुद एफिडेविट देना होगा कि हम इतना कमाते हैं और हम ये कर रहे हैं। अगर उसमें ऐसा शो होता है कि वाकई पत्नी को ज़रूरत है, तभी कोर्ट मेंटेनेंस उसको बांधेगा। अदरवाइज कोर्ट को मेंटेनेंस बांधने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट मेंटेनेंस आपको बांधेगा ही बांधेगा। बहुत सारे केस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर पत्नी की इनकम पति से कई गुना है, मतलब बहुत ज़्यादा है उससे। उसके बावजूद भी पत्नी जो है वो पति पर केस करती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम खा नहीं सकते, हम रह नहीं सकते, हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो उनके लिए ये लॉ बनाया गया है। लॉ क्या है, एक जजमेंट है जिसमें कि बताया गया है कि एफिडेविट जो है वो पत्नी को और पति को दोनों को ही कोर्ट में लगाना है। तो आज का वीडियो यही है। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी पति जो हैं इन सब चीज़ों को समझ सकें। और उनके केस में अगर ऐसा कोई एफिडेविट वगैरह अगर नहीं लगाया गया पत्नी की तरफ से और मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, तो आप आज ही उसको दिखवाएं अपने वकील के द्वारा, उस केस को एक मुआयना करवाएं और उसमें कहें कि सर इसमें एफिडेविट लगवाएं, और ताकि पत्नी को भी समझ में आ सके। क्योंकि पत्नी जब तक साथ में, मतलब उससे वो बस सिर्फ आरोप लगाने के लिए बनी है, वो आरोप ही आरोप लगाएगी, आप ऐसे वैसे सब कुछ। लेकिन जहां पर उसकी बारी आती है पूछने की, उससे क्रॉस करने की, क्रॉस क्वेश्चन करने की, तो वो पत्नी जो है वो सीधे पीछे हट जाती है, कहती है अब मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो इसी को, मतलब उस इसी बात को, जो पत्नी झूठ ना बोले, इस वजह से ही कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देना पड़ा। बहरहाल सबसे पहले अब बात करते हैं हम कि इस केस में, रजनीश वर्सेस नेहा केस जो केस है, इस केस में है क्या, बाकी बात क्या है, क्या इसमें बताया गया है। तो इसमें यह है कि पति पत्नी का डिस्प्यूट है, झगड़ा है, कोर्ट तक पहुंचता है। पत्नी पर 2 बच्चे भी हैं, इन दोनों पर पत्नी है, पत्नी 2 बच्चों के साथ में मेंटेनेंस के लिए एक पिटीशन फाइल करती है कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट में पत्नी जो है उसमें ये बताती है कि मेरे पति की जो है वो इनकम जो है वो 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए पर मंथ है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पति अपनी बात रखते हुए वो अपनी बताता है सैलरी की मेरी 37,000 लगभग है, इतनी सैलरी पर मंथ है। और वो इस बात को साबित करने के लिए अपना जो ITR भरते हैं तो उसको, उसका एविडेंस भी उसमें कोर्ट में लगाता है कि मेरी एनुअल इनकम जो है, सालाना इनकम जो है वो लगभग 4 लाख के आसपास होती है, वो मेरी इनकम है। ये पूरा सब एविडेंस वो अपना कोर्ट में लगाता है कि मुझे मेंटेनेंस, मतलब जो कोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी बनता है वो लगाया जाए। तो वो देने को तैयार है, क्योंकि उसके पास पत्नी है, पत्नी को तो नहीं देने, लेकिन बच्चे हैं साथ में, तो बच्चे के लिए वो खुद देने को तैयार है। लेकिन जहां पर अननेसेसरी पति से जबरदस्ती उससे मेंटेनेंस लिया जाता है, जो बात सही नहीं है, उसको झूठ बनाकर उससे और ज़्यादा ऐंठा जाता है, तो फिर उसको बुरा लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है देखते हुए कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट ने, उन दोनों मतलब पत्नी के लिए 20,000 रुपये और बच्चों के लिए 15,000 रुपये, दोनों के लिए मतलब लगभग टोटल जो है 50,000 रुपये का मेंटेनेंस लोअर कोर्ट के द्वारा बांध दिया गया। पति ये सब देखते हुए सोच रहा कि मेरी 37,000 रुपये खुद सैलरी है और तुमने 50,000 रुपये बांध दिया, तो ये वाकई एक इनजस्टिस है। और इसका उसने विरोध करते हुए हाई कोर्ट में अप्रोच किया, हाई कोर्ट को अपील किया। जैसे ही उसमें चैलेंज किया हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ने सब कुछ देखा, पत्नी को भी काउंटर करके बुलाया गया, तो पत्नी भी इस बात को साबित नहीं कर पाई कि वाकई इनकम जो है वो पति की 2 लाख है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था पत्नी के पास में जिससे वो ये कह सके कि वाकई इसकी इनकम 2 लाख है। उसने सिर्फ लिख दिया और बता दिया कि इसकी इनकम जो है वो सिर्फ 2 लाख है। ये बात कोर्ट को सेटिस्फाइड कर हो गई कि वाकई पत्नी के पास कुछ नहीं है, उसने झूठा बोला है। और बाद में बात ये भी सामने आई कि उसी के भाई की कोई कंपनी है, उस अपने भाई की कंपनी में वो एम्प्लॉय भी है, मतलब वो कमाती भी है, जो कि उसने ये बात छिपाई। जब ये बात पता चली कि वाकई इसने कोर्ट से ये बात छिपाई है, तो कोर्ट ने उसको मतलब सेट असाइड कर दिया, डिसमिस कर दिया।
और ये बात डिसमिस होने के बाद जो है वो पत्नी को लगा बुरा कि मेरा इतना बड़ा जो मेंटेनेंस था वो डिसमिस हो गया। तो उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें देखी कि जो पत्नी ने क्या कहा है, पति ने क्या कहा है, क्या लोअर कोर्ट ने कहा है, क्या हाई कोर्ट ने कहा है, सब कुछ मतलब करते हुए देखा गया तो पता चली कि इसमें पत्नी ने जो है अपनी इनकम छिपाई है और पति की बढ़ा चढ़ाकर बताई है, कई गुना बताई गई है, जिससे वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने सोचा कि अब जो है लोअर कोर्ट, क्योंकि ऐसा इनके साथ में हुआ है, ऐसे बहुत सारे पति हैं जिनके साथ में होता हुआ कि पति की इनकम जो है वो कई प्रकार से कई गुना बढ़ाकर चढ़ाकर बता दी जाती है और फिर उसके बाद कोर्ट भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है थोड़ा आगे पीछे करके इतना तो होगा ही होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बता दी जाती है, जिससे कि कोर्ट भी अपना डिस्कशन पावर नहीं लगा पाता है और वो भी समझ नहीं पाते हैं कि वाकई सच्चाई क्या है। तो फिर इसके बाद जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी में एक रजनीश वर्सेस नेहा जो केस है, इस केस में ये कहा गया कि जो भी कोर्ट में अब नीचे लोअर कोर्ट में जो भी मतलब केस फाइल होगा, पिटीशन मेंटेनेंस का फाइल होगा, तो उसमें पति और पत्नी दोनों ही एफिडेविट देंगे और पत्नी अपनी इनकम बताएगी, क्या करती है, क्या किस पर बेस्ड है, किस पर कौन उसका खर्चा चलाता है और कितनी इनकम पति की है, कितनी आपकी इनकम है, बस सब कुछ वो आपको उसमें एफिडेविट में देना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में भी आपसे कुछ उसमें छिपाया ना जाए। अगर आप छिपाते हैं उसमें कुछ अपनी बात को छिपाते हैं और बाद में पता लगता है कि ये बात भी है, तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी और आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अगर पति भी कुछ छिपाता है तो पति के भी साथ ऐसा ही होगा। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस फाइल को वापस हाई कोर्ट भेज दिया और हाई कोर्ट ने फिर उसको मतलब अपना विवेक लगाते हुए ये गाइडलाइन पूरी जारी की गई। और अब जो पतियों को जो राहत मिली है वो ये है कि अगर पत्नी कोई मेंटेनेंस केस करती है तो उससे भी ये सवाल पूछा जाए कि आप क्या करती हैं, आप क्या कमाती हैं, आप कैसे अपना जीवन चलाती हैं। तो वो सब कुछ अगर झूठ उसमें कुछ बोलती है किसी प्रकार से झूठ, क्योंकि पत्नियां सोचती हैं कि मैं झूठ बोल दूं लेकिन मेरा झूठ जो है ओपन नहीं होना चाहिए, मतलब वो सबको पता नहीं चाहिए, मैं झूठ बोल दूं कोई बात नहीं है। अगर वो झूठ बोल देती है और बाद में पता लगता है कोर्ट को किसी प्रकार से, क्योंकि पति को तो पता रहता है कि वो क्या करती क्या नहीं करती, वो प्रूफ कर देता है वाकई कि हाँ ये इस तरह की चीज़ें हैं और इसने झूठ बोला है, तो फिर पत्नी की खैर नहीं, क्योंकि उसके बाद जो है पत्नी का मेंटेनेंस तो जाएगा और उसको झूठ बोलने की वजह से उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी राहत है पतियों के लिए, ताकि और भी पति जो हैं इन सब चीज़ों से समझ सकें कि हाँ अब जो है वो कोर्ट सही है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर पत्नी को भी राहत है, पति को भी राहत है, क्योंकि पत्नी कोर्ट में केस लड़ती है तो उसको पता नहीं लगता है कि वो बोलती कुछ है और बाकी सच्चाई कुछ और होती है। तो पति को भी जब पति जाएगा कोर्ट में तो पति को भी पति बताएगा मेरी इतनी इनकम है, मैं इतना कमाता हूँ और इस पर इतना कोई भी मेंटेनेंस बनता है, तो दोनों को फिर जो है जजेस को इतना माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, ना ही उनके द्वारा जो है कोई जजमेंट खराब हो पाएगा, क्योंकि पति को ये लगता है कि मेरे अनुसार मेरे जितनी सैलरी नहीं है या मेरी इनकम नहीं है उसके अनुसार कोर्ट ने मुझे ज़्यादा लगा दिया, या फिर पत्नी ये सोचती है कि कम लगाया, तो ना कम ना ज़्यादा दोनों के जो एफिडेविट ने लगाकर उसी के द्वारा जो है कोर्ट उस पर जजमेंट देगा। तो ये रजनीश वर्सेस जो नेहा का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है मेंटेनेंस के लिए जो है, ये आपके लिए बहुत राहतफुल है। और जो पत्नियां झूठ बोलती हैं उन पर ये लगाम है, क्योंकि वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर या झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकती हैं। तो ये एक जानकारी है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप नीचे लाल रंग का बटन तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।